हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब भी हमारी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग होते ही अक्सर सभी लोगों की आँख खुलती होगी किचन में। हमारी तो रोज़ ही आँख हमारे किचन में ही खुलती है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है चाय बनाना। और बेटू हमारे साथ हमारे किचन में ही हैं, बस आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम बिस्तर अपना छोड़ते हैं हमारा बेटा भी हमारे साथ ही उठ जाता है। अक्सर बच्चे छोटेपन पे ऐसे ही होते हैं कि उनकी मम्मा उठें और वो भी तुरंत उनके पीछे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी शैतानी हो गई है शुरू। जब भी बर्तन का ड्रॉर ये खोलते हैं तो सारी चीज़ें निकाल निकाल के फेंकना शुरू। कांच की चीज़ें यानी कि कप और ग्लास ये सब हम हटा देते हैं कि लीजिए खेलिए आप थोड़ी देर उन्हीं सबके साथ। 4-5 दिनों से पतिदेव को हमारे आ रही है खांसी बहुत ज़्यादा वाली, तो वो सुबह चाय नहीं पीते हैं, गर्म पानी लेते हैं। और यहाँ पे शुरू हो गई है बाप बेटे का खेल अनोखा खेल लग रहा होगा आप लोगों को। ये हमारे घर में रोज ही होता है। बेटू ऐसे चटाई पे लेट जाएंगे और पापा जी उनको झूला झुलाएंगे तो लगभग हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई है। ले चलते हैं चाय और गर्मा गर्म हम लोग पीते हैं। सुबह उठने के 1 घंटे तक हमारे बेटे का मूड एकदम फ्रेश रहता है, लेकिन 1 घंटे के बाद एकदम आफत। उनको लगता है कि हमको लेके चलिए बाहर और घुमाइए। यहाँ पे इनका नागिन डांस चल रहा है जिसने भी नागिन डांस नहीं देखा है वो देख सकता है। हम लोग कितना भी कहें बेटू ठंडा लग रहा है, लेकिन नहीं, उनको खेलना है वहाँ लेट के। ये अभी हो रहा है थोड़ी देर बाद का टाइम, यानी कि करीब 1 घंटे बाद का। पापा जी आ गए हैं और हम बना रहे हैं चाय और पोहा। 4-5 दिनों से बहुत अफरा तफरी मची हमारे घर में। शादी, निमंत्रण, इन सब के चक्कर में हम कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल पोहा हमारे बेटे को बहुत पसंद है और हम चाहते हैं जो भी उनको पसंद है हम उसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि बेटू को हम लोग अभी घर ही की सारी चीज़ें देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे तेल के साथ हमारा मटर फ्राई हो चुका है और इसमें अब हम डालेंगे चूड़ा। चूड़ा को हमने धो लिया है, थोड़ी सी तब से धनिया की पत्ती भी काट ही लेते हैं। ऊपर से धनिया की पत्ती थोड़ा सा डालते हैं पोहा में ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बेटू हमारे प्लेट लेके नाना नाना शुरू हो गए हैं। दरअसल वो खाने को नाना बोलते हैं, खाना यानी कि नाना तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म पोहा हो गया है रेडी। इसमें हमने थोड़ा सा नींबू भी ऊपर से डाल दिया है। ये देखिए, अगर किसी को भी खाना है पोहा तो प्लीज़ हमारे घर ज़रूर आइए। पोहा के साथ चाय न मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिन भर में बस 4-5 बार चाय हम पीते हैं पापा जी यहाँ पे खा रहे हैं पोहा और चाय, और बेटू भी हमारे लगातार पापा जी को परेशान किए जा रहे हैं। खाना कुछ नहीं, बस उनको देखना है कि बब्बा जी खा क्या रहे हैं। एक छोटा सा बाबू है यानी कि अयांश का खिलौना, पापा जी से बोल रहे हैं कि बब्बा जी इसको भी खिलाइए, और बब्बा जी उसी में परेशान, मैं आपको खिलाऊं कि आपके खिलौने को। दरअसल बेटू का पेट है फुल, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले पोहा खाया था, तो यहाँ पे पापा जी के साथ भी खाना ही है पापा जी ने उनके टॉय को भी खिला दिया और बेटू उसी टॉय से चख रहे हैं अपने मुंह में लगा के। और बेटू के हमारे सोने का टाइम लगभग हो रहा है, तो चलते हैं इनको सुलाते हैं, उसके बाद घर के सारे काम करेंगे। इस समय हमारा बेटा सो गया है और हम आ गए हैं अपने काम पे, यानी कि यहाँ इस चारपाई पे हमारे बेटू के सारे खिलौने रखे रहते हैं। और ये चारपाई के नीचे जो गद्दा है, चादर बहुत ही गंदा हो गया है, तो सारे खिलौनों को इनके नीचे रखते हैं और ले चलते हैं, चादर को झाड़ के धुल देंगे। जब भी ये खेलते हैं तो सारे खिलौनों को चारपाई से नीचे फेंक के खेलते हैं, और जब ये खेल चुकते हैं तो हम सारे खिलौनों को उठा के, या अयान से ही बोलते हैं कि उठाइए, तो सारे खिलौनों को उठा के वो चारपाई पे फिर से रख देते हैं। कहते हैं ना कि जो भी हम बच्चों को सिखाएंगे वो
इसी एज में वो लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हम रात शाम को बोलते हैं कि बेटू अपना टॉय इकट्ठा करो, तो वो फटाफट अपने सारे टॉय को उठा के चारपाई पे रखना शुरू कर देते हैं। साथ साथ हम भी उठाते हैं, लेकिन 2 4 6 खिलौने तो बेटा हमारा उठा के रखता ही है। धीरे धीरे ऐसी आदतें बनी रहेंगी तो अच्छा ही है। जब खुद फैला रहे हैं तो खुद समेटना भी सीखें। जिसके पास छोटा बच्चा होगा वो मेरी हालत बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। जी, जब वो सोते हैं उस टाइम हमको लगता है हम फुल स्पीड में कितना ज़्यादा काम निपटा लें। और आज हमें 2-2 जगह जाना है। एक तो दिन में एक जगह जाना है और एक जगह रात में जानी है। तो इसलिए हमारा काम और तेज़ी से हो रहा है कि जितनी जल्दी हम अपना काम निपटाएँगे उतनी जल्दी हम निकलेंगे। बेटू जब सो के उठेंगे तो उनको फिर नहलाना और तैयार करना रहेगा। उसके पहले हम अपना सारा काम कर ले रहे हैं। घर भी समेटना है, खाना तो लगभग रेडी हो ही गया है, फिर नहा के रेडी होना है। अभी थोड़ी देर बाद का टाइम है और आ गए हैं उनके बब्बा जी। दोनों लोगों में शुरू हो गया है लुका छिपी। देख सकते हैं आप लोग, हम ये लुका छिपी को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे और हम खूब हंस रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। मन कर रहा था मैं भी साथ साथ खेलूं। हॉल का दरवाज़ा और मेन गेट दोनों खोल रखा था पापा जी ने, और दोनों लोग गोला गोला घूम के खूब मज़े ले रहे थे। तो जी चलते हैं, इन लोगों को मज़े लेने देते हैं और हम नहा धो के तैयार होते हैं। यहाँ पे हमारा बेटा सो चुका है और पतिदेव जी यहाँ पे हो रहे हैं रेडी। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं करीब। तो हम लोगों को निकलना है बारात में। हमारी ननद के देवर की शादी है। तो दिन में भी हम एक जगह गए थे, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बेटू हमारे अक्सर ही 7 साढ़े 7 तक सो जाते हैं, तो उनको हम रेडी करके तब सुलाए हैं, क्योंकि वो हमको रेडी होने नहीं देंगे। और पतिदेव जी कह रहे हैं मैं थोड़ी देर के लिए जाके गेस्ट हाउस आता हूँ, फिर आप लोगों को ले चलता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी साड़ी है और इसको हम पहन के फटाफट से हो जाएंगे रेडी। साड़ी कैसी है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें तो भाई बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम लोग आ गए हैं शादी में और देख सकते हैं हमारे बेटू को और हमारी बिटिया रानी यानी कि हमारी लाडो रानी को। दोनों बच्चे सेल्फी पॉइंट पे एकदम मस्त हैं। मेरी लाडो रानी तो कुछ ज़्यादा ही खुश है। और ये है हमारी प्यारी सी ननद जी, जो अपने दोनों बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रही हैं। बारात के साथ साथ हम लोग नहीं आए क्योंकि बच्चे हम लोगों के साथ थे। हम लोग यहीं गेस्ट हाउस पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले, और हमारे स्टाफ के सारे लोग आए थे यानी कि हमारे स्कूल से। तो उन लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं जा सकते। जो बच्चे हैं ना हमारे पास, इसलिए। और बेटू हमारे जब सो के उठते हैं थोड़े से सुस्त रहते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है, बस वो स्टेज पे जाएं। हम लोग वेट कर रहे हैं वो स्टेज पे जाएं, जयमाल ख़त्म हो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग घर निकल जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ठंडा भी हो रहा है और बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा देर बाहर रहना भी ठीक नहीं लग रहा है। 2 दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा यह ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।